और ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से यहाँ मिल्कीपुर चुनाव जीतेंगे। 100% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने जा रही है। अच्छा, और 36,000 उससे नहीं मतलब है, तो झंडा जनार्दन बता रही है उनको। वो तो हमारी बहनों को जो कहते हैं ना कि फ्री के गैस दे दिए हैं, फ्री के राशन दे दिए योगी हैं। के मंत्री जी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भेज देंगे 8 तारीख अरे को। वो दिया किसका है? वो एम्बुलेंस दिया किसका है? माननीय अखिलेश भैया ही तो दिए हैं। उनका तो हड़पने की आदत है। अजीत प्रसाद जीत रहे हैं जी, बिल्कुल जीत रहे हैं। कितने वोट जीतेंगे लगता? अरे बहुत, उसका गिनती क्या बताएं सर। अब ये समझ लिया जीत रहे हैं। और चंद्रभान भानु पासवान जो हैं, अब तो उनका तुम कोई गणना नहीं रखे कि रिपोर्टर है, सब पत्रकार महोदय जी। अब तो उनका तो अंदाजा होगा। वो अब उनका नसीब बताए, जो होगा माथे में वही आएगा उनके हाथे में। वो तो उनका नसीब बताएगा, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी मगर हाँ ये है कि मैं महिलाओं के बीच में जाकर देखी हूँ, ये सकता है उन लोगों का बहुत दुखी है। ऐसे ऐसे गांव में हमने गए हैं कि जहाँ पर नाली ऐसी बह रही है तो बहन कैसी खा रही हैं, ये हम ही देख रहे हैं। उन लोगों तक शौचालय तक नहीं है, नाली नाला तक नहीं। शौचालय घर घर बनवा। अरे कहीं नहीं है। अरे घर घर है। अरे आए हमारे साथ में, चले हम दिखाए घर में। अच्छा, 5-4 दिन से हमने फील्ड वर्किंग किए हैं। शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है। शौचालय में तो काम अरे उनका तो झूठ बोले के सब दिना का दतवा बत करल जाई था। सब झूठ बोले, सब झूठ बोले के आदत है। आखिर वो झूठ न बोलते हैं। आज हमारी बहन डिम्पल आ रही है, उनका पोस्टर होल्डिंग उतरवाने को उनका डर कैसे पैदा होता है? अच्छा, डर कैसे पैदा होता है? वो जान रही है कि महिला क्रांति आ रही है, समझ लीजिए उनको, इसलिए उनको पसीना पहले ही तो छूट रहा है। अच्छा, बोल वो कुछ न पाए तो कम से कम धमकी आए तो सही, इसलिए वो धमकी आ रहे हैं और कुछ करेंगे। हार का डर सता रहा है। हार का नहीं, उनको एकदम हार का डर सता रहा है। अच्छा, अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से लेंगे, योगी जी कह रहे हैं कि तभी तो लगे हैं जम के। अब तो उनका समय ही बताएगा सर। समय बताएगा। 8 तारीख को, 8 तारीख मैदान में होगा जी, जो जिसको आना। जी जी जी। हाँ भैया, क्या लग रहा है, क्या माहौल है उपचुनाव के? आपकी मिल्कीपुर चुनाव का बहुत सकारात्मक रिजल्ट आएगा। इनकी निगेटिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है उसको यहाँ की जनता जनार्दन करारा जवाब देगी। अच्छा, निसंदेह, और बहुत अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। जनता बहकावे में थी बता रहे थे। जनली बात, जनता बहकावे में नहीं थी, इनके नेता बहकावे में थे। लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े ये क्या कह रहे थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। ये अपने नेताओं की, इनकी जो मंशा है, नापाक इरादे थे, वो जाहिर हो गए और जनता समझ चुकी है। जनता इनको भरपूर सबक सिखा करके भेजेगी। यहाँ से समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, किडनैप का आरोप लगाया, तो कह रहे हैं कहाँ कैसे जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी, कहाँ जीतेंगे? वो यहाँ रहते नहीं, लखनऊ में रहते हैं, बोले यहाँ कुछ जमीनी स्तर से लगाओ ही नहीं। भैया देखिए, ये इनके मिथ्या आरोप है। उसकी हकीकत आप जान लीजिए कि अवधेश प्रसाद जी 9 बार यहाँ से विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। आप समझिए कि एक परिवार में 9 बार अगर वोटिंग परिवार की करा ली जाए तो कोई शायद दोबारा मुखिया न बन पाए। तो ये उनकी लोकप्रियता है और उसी लोकप्रियता के आधार पर, उसी मापदंड पर माननीय अजीत प्रसाद जी विधायक बनेंगे और जनता जनार्दन भरपूर सहयोग देंगे। अजीत प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। हाँ चाचा बताइए जी। मैं हृदयनारायण प्रजापति, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी भदोही से। मैं यहाँ लगाया गया हूँ प्रचार के लिए। हम लोग लगातार राम प्रसाद भैया और माननीय परिषद सचिव जी रमेश प्रजापति वगैरह सब लोग लगे हैं। यहाँ अजीत प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। जो ज़मीनी हकीकत है, जो हम लोग ज़मीन में जा रहे हैं, जो गांव में जा रहे हैं, जो गांव की हकीकत है, गरीबों की हकीकत है, जो मजदूरों की यहाँ की हकीकत है, और यहाँ की जो अस्थाई गांव बीजेपी तो जा रही, चौपाले कर रही चुनावी। देखिए, चौपाल करे कुछ भी करे, हम लोग भी मिल रहे हैं, जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे हम भी मिल रहे हैं। ये मिलने का काम है और हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। जनता 100% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने जा रही है। अच्छा, और निश्चित रूप से जनता ये समझ रही है कि हम लोगों ने देश के चुनाव में और प्रदेश के चुनाव में धोखा खाया है। धोखा के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। धोखा आपकी एम्बुलेंस कहीं चली गई क्या? यह प्रमाण है समाजवादी पार्टी का। एम्बुलेंस कहीं चली गई? एम्बुलेंस मिला, कन्या विद्याधन गरीबों की बच्चियों को मिला, ग्रेजुएशन को, बेरोजगारी भत्ता मिला,
ये मामूली चीज है। ये भी फ्री तो में इलाज जो है हाँ। हॉस्पिटल में ये मिला। सबसे ज्यादा लोगों की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा सहयोग माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इलाज के लिए सहयोग किया। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने किसानों के लिए फ्री में सिंचाई देने का काम किया। चाहे जिसके पास जितनी जमीन हो फ्री में सिंचाई देने का काम किया। यह योजना मामूली योजना थी। आज बताए कोई लूटने का काम क्या है अखिलेश सरकार ने? कोई लूटने का काम नहीं किया। जनता भरी निगाहों से देख रही है। आपने देखा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में इस हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये किसकी देन है? जनता की देन है। बहकावे में आ गए, संविधान का मुद्दा काम आया। अच्छा तो इसमें बहकावे में नहीं आ गए थे। 5 किलो राशन 5 किलो राशन, ये बहकावे की बात आप करते हैं। वो बहकावे में आ गए। देश के संविधान को बचाना था, जो जिस संविधान से हमें आपको अधिकार है पूछने का और बात करने का, इस संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों ने एक तरफा वोट देने का काम किया और इसलिए ये संविधान बचाने की जरूरत है। आज मिल्कीपुर का जो चुनाव है, अभी भी आपका कहने में तो संविधान खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। इसलिए जो है हम लोग सब लोग लपट करके और ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से यहाँ मिल्कीपुर चुनाव जीतेंगे। ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। योगी जी भी लगातार आ रहे हैं, वो आने जाने का सभाएं काम कर रहे है। हैं, अरे भाई मंत्री भी आ रहे हैं। उनका आने जाने का काम है, वो आएंगे जाएंगे। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हर चौथे दिन 5वें दिन आना हो, 10वें दिन आना हो, ये कोई मतलब है क्या? आप बताइए निश्चित रूप से कि जनता भरी निगाह, निश्चित रूप से जनता ये समझ रही है कि हम लोगों ने देश के चुनाव में और प्रदेश के चुनाव में धोखा खाया है। धोखा के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। कह रहे धोखा आपकी ये एम्बुलेंस कहीं चली गई क्या? यह प्रमाण है समाजवादी पार्टी का। एम्बुलेंस कहीं चली गई? नहीं। एम्बुलेंस मिला, कन्या विद्याधन गरीबों की बच्चियों को मिला, ग्रेजुएशन को, बेरोजगारी भत्ता मिला। ये मामूली चीज है। ये भी फ्री तो में इलाज जो है हॉस्पिटल में ये मिला। सबसे ज्यादा लोगों की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा सहयोग माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इलाज के लिए सहयोग किया। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने किसानों के लिए फ्री में सिंचाई देने का काम किया। चाहे जिसके पास जितनी जमीन हो फ्री में सिंचाई देने का काम किया। यह योजना मामूली योजना थी। आज बताए कोई लूटने का काम क्या है अखिलेश सरकार ने? कोई लूटने का काम नहीं किया। जनता भरी निगाहों से देख रही है। आपने देखा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में इस